और 178 आपने बताया था ऑकल्ट साइंसेस और उसके ये न्यूरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के लिए इज अ स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, राइट? स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। 178 कल मेरे पास एक लेडी का फोन आया, तो वो बोलती कि मैं तो सब चीज इंट्यूशन से करती हूँ, इंट्यूशन इंट्यूशन इंट्यूशन, बहुत बार इंट्यूशन नाम ले दिया। तो मैंने बोला अच्छा अपना चार्ट बताओ आप। उसने मेरे को डेट ऑफ बर्थ दिया, तो उसके अंदर 117788 आ रहा था। तो 117788, आई मीन यू विल स्टार्ट फीलिंग कि ये बड़ा सही काम करता है ऐसा। तो मेरा जैसे 1117 और 8 है। हाँ तो अच्छा काम करे आपका। तो किंग और क्वीन भी 2 3 2 है, वो भी अच्छा है। ओके ओके, सो 1117 8। अच्छा, एक बात ये भी मैं बोलूंगी कि लाइक माय डैड इज एन एस्ट्रोलॉजर। उन्होंने भारतीय विद्या भवन KN राव, आप जानते होंगे। ना मैं जानता हूँ क्या। हाँ, वहां से उन्होंने करा था, बट जैसे वो एज अ प्रोफेशन करना चाहते थे बट वो नहीं कर पाए। ठीक है, तो मैं उनका चार्ट निकाल रही थी तो उनके कुछ नंबर्स मिसिंग थे, जिससे मुझे लगा कि वो वैसे नॉलेज बहुत है, सब कुछ है, बट एज अ प्रोफेशनल वो नहीं आगे मैं उसको बताता हूँ परस्यू कर पाए। मैं बताता हूँ कौन से नंबर उनके चार्ट में मिसिंग होंगे। उनके चार्ट में 5 और 6 नंबर मिसिंग होंगे, देखना। हाँ, 5 6 तो मेरे चार्ट में भी मिसिंग है। मुझे पता था 5 6 मिसिंग हुए उनके चार्ट में, क्योंकि तो पांच। मेरे चार्ट में भी 5 6 मिसिंग है। तो आपको कमर्शियलाइजेशन करने में प्रॉब्लम आएगी जिस दिन आप इस अपने पूरे ऑकल्ट प्रोफेशन को कमर्शियलाइज करने की कोशिश करोगे ना आरती जी, आपको प्रॉब्लम आएगी। दो चीजें हैं देखो, एक होता है वैभव ऐश्वर्य। हो सकता है कि कोई बंदा मेरे जितना जानता हो, मेरे जितना अंकित बत्रा जितना, बट उसका अब जितना मेरा वैभव और ऐश्वर्य है, मतलब कि 10 8 10 हजार लोग मेरे ईमेल लिस्ट में रहते हैं, इतने इतना जगह से वो है। जरूरी नहीं है उसको मेरा जानने के बाद भी मेरे जितना उसको ऐश्वर्य मिले, मतलब उतनी वो हो रिनाउंड हो पाए। तो वो रिनाउंड बंदा कैसे हो जाता है, जब उसके चार्ट के अंदर 5 और 6 नंबर, ये वाले 2 नंबर खास हैं। 1 3 5 6, वैसे तो ये चारों नंबर माने जाते हैं। 1 3 5 6 कहीं ना कहीं आ रहे होने के चार्ट में से, ईयर ऑफ सेंचुरी की बात नहीं कर रहा, लेकिन 5 से कमर्शियलाइज करने के लिए बहुत जरूरी है। तो आप भी अपनी एक्सपेक्टेशन मान के चलो कि आपको भी इस विद्या को कमर्शियलाइज करने में मुश्किल आएगी। हो सकता है कि आप बहुत बार फ्री में कंसल्टेशन दो, यू एंड अप गिविंग लॉट ऑफ एडवाइजेस, लेकिन जब आप लोगों से पैसे मांगो तो पीपल डिनाई टू यू कि नहीं हम पैसे नहीं देंगे। हो सकता है कम 5 और 6 तो में वो, प्रॉब्लम आएगी तो आपको। अगर मुझे आगे अगर करना हो तो आई हैव then टू क्रिएट then you have to इन 6। keep, you have to somehow create the magic of 5 and 6। you have to bring it from somewhere with your, देखते हैं कहाँ से ला सकते हैं, मोबाइल से, नेम से, जिधर से भी ला सकते हैं, लेके आएंगे उसको। हाँ, मोबाइल में तो है। नहीं, विल कम ऑन टू दैट पार्ट, विल कम ऑन टू दैट पार्ट। ओके। लेकिन अभी आपको ये सब कुछ समझ आया ना जो मैंने बोला। या इन्होंने अपने फादर का एग्जांपल दिया कि उन्होंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, बट ही couldn't able to make the mark in that astrology field, so some of the numbers were missing, that's why he couldn't able to do it। सर एक क्वेश्चन था हाँ रिलेटेड टू दिस। बोलिए कविता जी। सर एक्चुअली जो मिसिंग नंबर हैं, जरूर से हम उसको नंबर से या अपने नाम में चेंज करके और मोबाइल नंबर चेंज करके जो भी रेमेडीज है हम करेंगे, बट रेमेडीज कितना परसेंटेज काम करती है? बोलता हूँ, रेमेडीज उतना परसेंट काम करती है, मानो किसी के सर पे बाल ना हो, ठीक है, जी। और वो बंदा विग लगा ले, तो काम तो कर रही है, बट कितना कर रही है, मतलब ऐसे ही बोलूंगा मैं, और कैसे आंसर दे सकता ये हूँ। तो खुद को ही समझाने जैसा हुआ, जैसे मैंने अपना लॉसो या व्हाटएवर जो बनाया, ये जो तो समवेयर आई फील कि यार कुछ है ही नहीं इसमें, तो मेरा मिस भाग्य ही नहीं है, कुछ हो तो ही आप नहीं अपने सकता। तो आप अपने जीवन में भी देखो क्या चीज वो रिफ्लेक्ट हो रही है ना हाँ जी, सही। ऑब्वियसली ऑब्वियसली हो रही है। समवेयर आई फील कि चलो अब मैं कुछ रेमेडी करूंगी, कुछ नहीं, अच्छा होगा। मैं बोलता हूँ, पता क्या क्या करो आप कविता, आपके में क्या है ये देखो। देखो लाइफ के अंदर, अब अगर मान लो इस पूरे न्यूमरोलॉजी में कोर्स में आप रेगुलरली मेरे में नेट पिकिंग स्टार्ट कर दो कि अंकित बत्रा बत्रा न्यूमरोलॉजी में क्या नहीं है, तो आप पक्का फेल हो जाओगे, ये कोर्स भी फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने रेगुलर ये देखा कि हमारे कोर्स में क्या नहीं है ना। राइट। और ऑन द अदर साइड जो भी बंदा इस पूरे कोर्स में ये देखेगा क्या है, मैं क्या ले सकता हूँ, वो पास हो जाएगा, सक्सीड हो जाएगा, कंसल्टेशन दे देगा, सब कुछ हो जाएगा। राइट बोल रहा हूँ? ठीक, सब एग्री जी। करते हो इस बात से? अब आपको क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ में ये देखना है क्या है, ये नहीं देखना क्या नहीं है। अगर आपका 3 3 है तो आपको किसी तरह से जो आपके पास ज्ञान है, एजुकेशन की बुक तो आपके अंदर होगी, ये नंबर तो नंबर ही ऐसे हैं, है ना। तो जो ये एजुकेशन वाला पार्ट है, कहीं ना कहीं आपको इसको कमर्शियलाइज करने की विद्या को ढूंढना होगा कि किस तरह से मैं अपने नॉलेज को कमर्शियलाइज करूं। दूसरा, किस तरह से मैं अपना जो अब जीवन साथी चुनूं आगे, उसके चार्ट के अंदर वो नंबर हो जो कि मेरे चार्ट के अंदर मिसिंग है, ताकि वहां से मेरे को वो फायदा हो, और यहाँ से मैं अपनी एजुकेशन वाली फील्ड को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के वहां से कमर्शियलाइजेशन की तरफ चले जाऊं। ये तो आप कर सकते हो ना। जी। तो ये दोनों चीजों पे आपको ध्यान देना है कि आपके पास 3 3 है, बट आपके पास और नंबर नहीं है, तो उससे प्रॉब्लम आएगी आएगी। बट 3 3 आपको क्या दे सकते हैं, आपको एजुकेशन की फील्ड में वो बहुत बड़ा स्टार बना सकते हैं, है ना। हम्म। मेरे को बनाया है ना 3 ने स्टार। जी जी।
तो यही बोल रहा हूँ कि आपको 3 नंबर स्टार भी तो बना सकता है एजुकेशन में। बाकी जो लोग नहीं बोल रहे हैं अपना, मैं अनम्यूट पे डाल रहा हूँ, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ जी, अब जो बोलना चाह रहा है वो कर सकता है ऑन कभी तो तो। आप ये बोल रहे हो कि अगर आपके चार्ट में जो नंबर मिसिंग है और आपके पार्टनर के चार्ट में वो नंबर है, या आपके पार्टनर के चार्ट में वो नंबर मिसिंग है और आपके चार्ट में वो नंबर है, तो वो भी एक दूसरे के उसमें नहीं, वो ऐसा काम नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि वो डायरेक्टली आपके जीवन को सुधार देंगे। हो सकता है आपके आपके जो हस्बैंड है या आपकी जो वाइफ है वो बहुत बड़ी स्टार हो अपनी फील्ड में, और आप जो है वो कुछ फुटेज ही नहीं पा रहे, हो सकता है ये भी। बट क्या होता है कि आपकी जो ओवरऑल लाइफ है वो तो जुड़ी हुई है। तो कहने का मतलब घर में कोई ना कोई तो हिट है ना, घर में कोई ना कोई तो हिट है। मैं कह रहा हूँ कि आप मैरिड हो तो शायद आप ये बात रिलेट नहीं कर पा रहे। जो बंदा अनमैरिड है या जिसकी पहले फेल मैरिजेस हुई हैं या फेल रिलेशनशिप्स हुए हैं, उसको ये बोला जा रहा है कि उसको ये बात हम बोलते हैं कि भाई आप जब अगली बार बंदा चूज करोगे तो आप जो है वो ये देख के चूज करना कि उनके अंदर ये हो। लेकिन हम्म। सीधा सीधा आप कहो कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी उनके नंबर से, तो ऐसा नहीं होने वाला ओके। क्योंकि है। मैंने कहीं पे ये भी किसी का सुना था कि अगर आप बहुत आपके एस्ट्रो चार्ट में ऐसा भी होता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। हो सकता है वो आपके सिबलिंग्स हो सकता है वो आपके पेरेंट्स हो सकता है वो आपका स्पाउस हो, बच्चे हो, जो भी हो। तो अगर आप उनका भी कुछ ऐसा करते हो, अपना करते हो, तो एनर्जीज जो सबसे ज्यादा आपकी एस्ट्रो में प्रोमिनेंट रखते हैं, इम्पोर्टेंस रखते हैं, उनका भी इफेक्ट आता है। ऐसा है? इम्पैक्ट आता है ना। जैसे मानो मेरा एक क्लाइंट था अभी, हुँ, तो प्रॉपर्टी का बिजनेस हो रहा था, है ना। ओके। तो उनके जो बच्चे थे, उसके बच्चे के चार्ट में 258 आता है। 258 एक एनर्जी का एक प्रॉपर्टी का योग है, आपको पता होगा शायद सबको। आपने जिन जिनने मेरा वो देखा है, लेक्चर देखा है, आपने देखा होगा 258 जो है वो प्रॉपर्टी का योग बनाता है। तो अब क्या हो रहा था कि जो उनका क्या कहते हैं बच्चे की वजह से उनकी प्रॉपर्टी का काम बहुत अच्छा चल रहा था। फिर बच्चे ने ओके। डिसाइड किया कि दे ही वांट्स टू मूव अप टू सिंगापुर और सम अदर कंट्री। तो हुँ, जैसे ही वो उनके घर के पास से गया तो दे हुँ, स्टार्टेड फीलिंग लॉसेस इन रियल एस्टेट सेगमेंट। तो ओके। सबकी एनर्जी जुड़ी होती है, हाँ ये बात सच है। कि इसलिए बाकी इसलिए कि बाकी जो फैमिली मेंबर्स के चार्ट में नंबर्स हैं, उनकी एनर्जी भी एक-दूसरे को यू गेट इन दोज़ एनर्जीज़। you get those energies and you have to use it. If someone comes to you and say that कि I want to buy a property, then एक बंदे का चार्ट मत देखना, घर के सारे लोगों का चार्ट देख लेना। जिस बंदे के अच्छा। चार्ट में भी प्रॉपर्टी का योग आ रहा हो उसको बोलना कि भाई ये जो है आपके बच्चे के चार्ट के अंदर ये नंबर आ रहे हैं प्रॉपर्टी वाले, तो ये आप जो प्रॉपर्टी लोगे इसमें बच्चे का शेयर डलवाना ही डलवाना है। तो ये सब बातें आपने अपने उसमें वीडियोज़ में बताई हैं, जो कोर्स है उसमें अब मेंशन है? हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम सब मेंशन है सब चीजें। ओके, ऐसा ओके। मैं देखो, मैं इस चीज की गारंटी नहीं ले सकता कि हो सकता है कोई चीज मिसिंग भी हो कब, क्योंकि हाँ, या वो तो वी तो कैन ऑलवेज आस्क, वो तो हाँ, यू कैन बात ऑलवेज करके। आस्क ऐसा। लेकिन या मैंने जितना भी हो सकता है ना वो सब कवर कर दिया है वीडियोस में, क्योंकि 1% चांस हमेशा होता है कि शायद मेरे मन में जो है या मेरी जो ऑब्जर्वेशन बाद में ऐड हुई वो ना आया हो सकता है 1%, क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकता कि या सब कुछ आ गया होगा, क्योंकि माइंड का कोई लिमिट नहीं है और वीडियोस की एक लिमिट है ना। और वैदिक ग्रिड और लोशो ग्रिड में जो भी नंबर्स आते हैं, वो डिफरेंट पोज़ीशंस में आएँगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी लेकिन नंबर्स तो सेम ही रहेंगे, लाइक जैसे मैंने बोला 5-6 मेरे उसमें से मिसिंग है, तो हाउस वो रहेंगे। हाँ, तो वो सेम रहेंगे। लेकिन जब वो लोशो ग्रिड में आएंगे दूसरे डायरेक्शन में, तो वो भी मैटर करेगा। वो फिर वो अलग से रीडिंग होती है, वो फिर उसमें। एक काम करो आरती जी, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। आप गो थ्रू कर लो, आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। आप ओके। एक बार दोनों को गो थ्रू कर लो, दोनों मिक्स मत करो, दोनों को अपना अपना रेलेवेंस है, दोनों से आप कुछ कुछ निकाल पाओगे। तो ऐसा ही है। जब आप कुछ भी एनालाइज करोगे, तो आपको दोनों चार्ट, वैदिक और लोशो, दोनों बना के करने पड़ेंगे। अगर आप एनालिसिस अच्छे से करना चाह रहे हो तो दोनों बना लो तो अच्छा है, क्योंकि देखो किसी के, ओके। क्योंकि 284 नीचे वाली लाइन में आते हैं। अगर हो सके हम्म। आप लोशो एनालाइज कर रहे हो, लोशो में 284 आपके पकड़ में ना आए, क्योंकि वो अलग अलग आते हैं ना, 2 इधर है, 8 इधर है, 4 इधर है, करेक्ट, डिफरेंट करेक्ट। डिफरेंट कॉर्नर पे है। तो हाँ। वैदिक में आपको तीनों पता चल जाएंगे नीचे से, जिससे उसका जो एल्गोरिथम है ना वो क्रैक हो जाता है जब आप दोनों को बना लेते हो। जैसे अब आपने 2854 की बात करी कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है पुअर हेल्थ के लिए, वीक बहुत वाइज ही स्ट्रांग है, फिजिकल, बहुत ही स्ट्रांग है। राइट? तो अब वो लोशो में तो अलग उसमें आएगा, मतलब अलग डायरेक्शन में आएगा नंबर। तो तब भी हम उसको उतना ही स्ट्रॉन्ग मानेंगे, या हम वैदिक वाला रूल करेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, या लोशो में अगर डिफरेंट उस पे आ रहा है तो उसका डिफरेंट एनालिसिस नहीं होगा? नहीं, है तो सेम ही एनालिसिस, है तो सेम ही, अच्छा। कोई फर्क ओके। नहीं है, दोनों के सेम ही एनालिसिस है, बट वहां से वो पकड़ में नहीं आता क्योंकि वो तीनों अलग अलग लिखे हुए हैं ना। तो वो पकड़ में ओके। नहीं आता है। अगर आप ये कहते हो मैं वैदिक ग्रिड नहीं बनाऊंगी, मैं लोशो ग्रिड से ही वैदिक ग्रिड के एनालिसिस करूंगी, तो उसमें करूंगी, हाँ। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि वहां पे 1 और 9 नहीं है, वहां पे 1 और 9 है, तो वहां पे फंसने लग जाओगे आप।
तो आप ये कह रहे हो कि जो बेसिक एनालिसिस है वो आप वैदिक ग्रिड से करो और बाकी नहीं मतलब नहीं, हाँ मैं कह रहा हूँ कि दोनों बनाओ, लोशु और वैदिक दोनों बनाओ, क्योंकि अगर आप लोशु बनाते हो और वैदिक नहीं बनाते तो प्रॉब्लम ये आएगी ना कि लोशु के अंदर तो 1/9 आप लिख रहे हो और वैदिक के करेक्ट अंदर 1/9 नहीं लिख रहे, तो वहां पे आप हाँ फंसने लग जाओगे, क्योंकि वहां फिर आप कैसे आपका माइंड विजुअलाइज हाँ करेगा। ओके अच्छा उसमें ईयर ऑफ सेंचुरी नहीं लिखना होता हाँ और हाँ इसमें ईयर ऑफ सेंचुरी आता है हाँ, यही फर्क है ना। करेक्ट ओके अभिनव जी का क्वेश्चन, अभिनव मैं लेता हूँ क्वेश्चन आपका।